नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली में दिल की बात। राहुल मजबूत करेंगे हाथ। क्या है पूरा मसला, पहले देखिए रिपोर्ट फिर डिबेट की बात। लंबे समय से कांग्रेस को दिल्ली दूर ही नजर आ रही है। लिहाजा अब एमपी कांग्रेस खुद ही अपने जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली पहुंच रही है और बुलावा खुद राहुल गांधी का आया है। गुरुवार को राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराएंगे। कांग्रेस अब जिलाध्यक्षों को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश में है। यहां तक कि टिकट बंटवारे में भी उनकी अहम भूमिका होगी, जिसको लेकर अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। इस 1-to-1 चर्चा में राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे जिलाध्यक्षों से फीडबैक भी लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर सुझाव भी लिए जाएंगे और वहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि किस तरीके से जिला इकाई कार्य करे, उन दोनों चीज़ों पर कार्य होगा। और ये जो पहल है, जिस तरीके से हम सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा एजेंडा जो है वो संगठन को मजबूत करने का हमको दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो मार्गदर्शन हम सभी जिलाध्यक्षों को मिलेगा, तो उस पे हम नई ऊर्जा हमको मिलेगी और निश्चित तौर पर हम सभी नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बीजेपी जैसे मजबूत संगठन के साथ कैसे बराबरी का मुकाबला हो, इसके लिए कांग्रेस बूथ स्तर, मंडल स्तर और सेक्टर की जमावट के बाद अब जिला स्तर पर कंक्रीट बेस बनाना चाहती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कांग्रेस कभी भी गुटबाजी से बाहर नहीं आ सकती। देखिए, कांग्रेस में ये सब जो शिगूफे कहूँगा वो समय समय पर आते हैं, पर जहाँ पर जड़ें ही कमज़ोर हों वहाँ पर ये सब कैसे होगा। तो कांग्रेस अंत में सिर्फ गुटबाजी की भेंट चढ़ जाती है। न कार्यकर्ता की चिंता है, न संगठन की है। और वैसे भी जब शीर्ष से ही संगठन नहीं परिवारवाद हो तो ये सब दिखावा मात्र है, इसके अधिक और कुछ नहीं। दिल्ली में राहुल के साथ बैठक का कितना फायदा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस तरह की कोशिशें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ाती ही है। अब कांग्रेस इस मनोबल का इस्तेमाल किस तरह से अपने आप को मजबूत करने में करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली में दिल की बात और मजबूत करेंगे हाथ। कांग्रेस के बारे में कितनी बार बारंबार ये बात हो चुकी है, मजबूत हो मजबूत हो मजबूत हो। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत शिखर पर जब आप बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो आप उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते जो बड़ी सच्ची होती है और बड़ी गहरी होती है। वैसे ये आपका हमारा सबका सच है, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास है और आधी पूरी दुनिया में बटी है। नहीं तो क्या ये बहुत मुश्किल है कि आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन ना कर पाएं और उन्हें दूर ना कर पाएं। कितनी जतन, कितनी कोशिशें बीते 10-12 सालों में कांग्रेस ने की है। अब एक कोशिश और है और शुभकामना है उनको कि इसमें उन्हें कामयाबी मिले, कि जिला अध्यक्षों से संवाद की एक प्रक्रिया। लेकिन ये ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग हो जाए, जैसा हम सुनते हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदे नोट्स बनते हैं, और फिर क्या होता है बीजेपी में, क्या होता है ये भी आपको हमको मालूम है, और कांग्रेस में क्या होता है ये भी आपको मालूम है। पहले वो सवाल देखिए जो आज की डिबेट के अहम सवाल हैं। क्या दिल्ली में राहुल से मुलाकात पार्टी के जिलाध्यक्षों का मनोबल बढ़ा पाएगी? मनोबल तो बढ़ेगा। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद कितनी सफल होगी? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आप इसके पहले ऐसे प्रयोग बहुत कर चुके हैं। और सवाल नंबर 3 है कि क्या जिलाध्यक्षों को मजबूत करके छत्रप प्रणाली से बाहर निकल पाएगी कांग्रेस? ये तीसरा सवाल है। लेकिन ये भी इसमें एक सवाल जुड़ता है कि क्या क्षत्रप प्रणाली कांग्रेस की धड़कन नहीं है और उससे अलग होना कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। संगीता शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ रहेंगी, बहुत दिनों बाद आई हैं तो और उनका स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका स्वागत है। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और एडवोकेट हैं सीनियर, उनका भी बहुत स्वागत है। आज वो भी यहाँ होते तो कोरम पूरा होता, फिर कभी उम्मीद करेंगे कि यहाँ होंगे, वो तो अच्छा लगेगा। मनोज, किस तरह आप देखते हैं इस कोशिश को? कोशिशें इसके पहले भी बहुत रही हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, उसके पीछे कारण भी बहुत होंगे, लेकिन किस तरह देखते हैं एक और कोशिश, उम्मीद संगठन मजबूत होगा?
देखिए, जब आप पटरी से बेपटरी हो जाते हैं तो पटरी पर आने में बहुत वक्त लगता है शरद जी, और कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लगातार मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में तो हम देख ही रहे पटरी हैं, से उतरने में भी बहुत वक्त बहुत लगता बहुत है। वक्त लगता है जी। हाँ। और चढ़ने में भी फिर उतना ही वक्त हाँ। लगता है। तो वही स्थितियां हैं कि पटरी से उतर गए हैं तो पटरी पर चढ़ने का प्रयास है, लेकिन अच्छा है, प्रयास करते रहिए। प्रयास यदि आप करते रहेंगे तो एक दिन पटरी पर वापस आ जाएंगे। तो वही स्थितियां नज़र आ रही। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 16 साल बाद ये स्थिति है कि 16 साल बाद जिला अध्यक्ष से बात करने वाले राहुल गांधी इस तरह से, वैसे तो वो बात करते रहे, लेकिन दिल्ली में बुलाकर करीब 750 जिला अध्यक्षों से वो बात करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश का नंबर है 3 तारीख को, यानी कि कल वो बात करेंगे। लेकिन इसका मकसद यही है कि ज़मीनी स्तर पर ज़मीनी स्तर पर मजबूत जब होंगे जब ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता आपके साथ कितना है और वो कितना विश्वास करें, क्योंकि लगातार सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो सत्ता की चमक में लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। उसका असर भी हमने देखा है, और यही चुनौती शायद राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। और इसीलिए सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो अपना काम करें, पर वो समझना चाहते हैं कि बूथ पर आपकी क्या स्थिति है, बूथ पर जिला अध्यक्ष ने कितना काम किया है। और वो तमाम तरह के आंकड़े आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाने से पहले बाकायदा ये बताया गया है जिला अध्यक्षों को कि आप अपनी तैयारी कर आइएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ बीजेपी कब से है और कौन से बूथ पर बीजेपी जीती है, कुछ भी पूछ सकते हैं राहुल गांधी। तो तैयारियां तो अच्छी है, कॉन्क्रीट है, लेकिन क्या उसका उसी तरह का रिजल्ट फिर होगा? तो सवाल ये है कि ये परीक्षा है या संवाद है। हाँ, मुझे लगता है परीक्षा के साथ संवाद है, और परीक्षा में जो फिर सफल तो होंगे अब व्यक्ति झिझक के जाएगा, डर के जाएगा कि कहीं फेल ना हो जाएं, कि जिला अध्यक्ष के पद से हटा दें। संवाद की सबसे अहम कड़ी ये है कि वहाँ डर नहीं होना चाहिए दोनों पक्षों के बीच में। अगर सबसे निचली कड़ी का भी व्यक्ति बादशाह से बात कर रहा है, लोकतंत्र में तो डेमोक्रेसी में बादशाह नहीं है, लेकिन ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति जो है उनके बीच में बेहिचक, खैर कांग्रेस की परंपरा है, कुछ भी पूछ ले वो तो बोले भाई साहब सुनो हमारी, हम तो सच्ची बोलते हैं साहब, राहुल भैया आप समझो हमारी बात। तो ये तो सही है कि कांग्रेसी संगीता जी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। अजय धवले जी, आपकी क्या रिएक्शन है? फिर मैं संगीता जी की तरफ चलता हूँ। जी शरद जी, क्योंकि कंप्लीटली विषय कांग्रेस का है तो ये प्रेरोगेटिव भी कांग्रेस नेतृत्व का है और राहुल गांधी जी का है कि निश्चित तौर पे वो इस पे क्या मंथन करते हैं और कांग्रेस का इस पे क्या सोच है। लेकिन एक विपक्षी दल को एक अच्छा सुझाव देने की यदि आवश्यकता पड़ती है तो सत्ताधारी पक्ष की ओर से क्या अपेक्षा है? वो अपेक्षा है कि आज हमारा मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो हमें एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो मध्य प्रदेश की आकांक्षाओं को समझे। देश में एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो पार्लियामेंट में यदि डिबेट हो रही तो उस डिबेट में पार्टिसिपेशन की भूमिका के साथ में सरकार को सुझाव देने का काम करे, ना कि जब पार्लियामेंट्री डिबेट चलते हैं वहां से भागकर वियतनाम की यात्रा करे और फिर आके कहे कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कांग्रेस के नेतृत्व को गंभीर उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है जब ये राहुल गांधी जी का संवाद होगा कि क्या कांग्रेस व्यक्ति विशेष की राजनीति से नीति और नेतृत्व के प्रति समर्पित राजनीति करने में विश्वास करेंगी? क्या कांग्रेस खुद के संगठन को छत्रपों से बाहर निकालकर समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करने में विश्वास करेगी? और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि विचारधारा क्या है, आज वर्तमान कांग्रेस की विचारधारा क्या है? क्योंकि कांग्रेस एक देश की स्वतंत्रता के लिए खड़ा किया गया आंदोलन था, बाद में राजनीतिक दल बना, लेकिन आप देखेंगे इन के प्रकार क्षणे क्षणे उनकी विचारधारा समाप्त हो गई। आज कांग्रेस की सिर्फ एक विचारधारा बची है जिनको लगता है कि इनके प्रकार सत्ता में आना और सत्ता प्राप्ति के माध्यम से सिर्फ गांधी परिवार को सशक्त करना। लेकिन देश के प्रति जब तक कि आपकी एक ऐसी विचारधारा ना हो जिसमें, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 का सपनों का मुझे भारत देखना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता उस 2047 के विजन के लिए प्राण लगा रहे हैं। क्या कांग्रेस ऐसे किसी विचार के प्रति समर्पित है? यदि स्पष्ट रूप से इन सभी बातों का कांग्रेस मंथन करती है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा निकलेगा, नहीं तो राहुल गांधी जी इसके पूर्व भी ऐसे प्रयास कर चुके हैं और उसका नतीजा हमने देश के सभी चुनावों में देखी। अजय जी, मैंने बहुत ही बैलेंस रिएक्शन बहुत समय बाद सुना है और मुझे अच्छा लगा, और एक युवा नेता की तरफ से बीजेपी के ये आया है, इसमें कहीं बायस नहीं दिखे आप। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है सर, जबकि माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं, टेलीविज़न की बहसें कर्कश शोर में बदल गई हैं। वहाँ आपकी ये बात बहुत किसी मधुर कोयल की कूक की तरह लगी। मैं संगीता जी दबाव नहीं बना रहा हूँ कि वो संयमित रहें और कोई ऐसी बात ना करें, लेकिन मर्जी उनकी है। जी देखिए, अजय जी ने जो बात बोली है तो मैं इन्हें कुछ जवाब भी देना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे संगठन का मामला है तो मैं संगठन पर ही बात करूँगी। पर क्योंकि इन्होंने बताया है कि हमारा विपक्ष को कैसा रहना चाहिए, तो इनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें इतना ही बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी पार्टी को ये आरोप लगा रहे हैं कि छत्रों पर कोई पार्टी है या गुटी राजनीति हमारे अंदर,
तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ छत्रा पे हमारे यहाँ गुट्टी राजनीति है, कम से कम हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार संगठन से लेकर सत्ता तक भरा हुआ है, और आप सौरभ शर्मा का मामला आज आपने देखा ही है कि कितना बड़ा है, किस तरीके से संगठित होकर और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो ये हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। और आपने सुना भी होगा, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो एक बात हमेशा से कहते थे कि परिवार के अंदर भी कोई किसी का खास होता है, यदि बेटा माँ का खास होता है तो बेटी पिता को पसंद करती है, तो इस तरीके से रहता है। ऐसे ही हम सभी एक पंजे के नीचे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, और हमारा किसी नेता के साथ अगर अटैचमेंट है या किसी नेता के साथ हम जुड़े हुए हैं, पर हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, और वो एक उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना, कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करना और कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहना, उसकी विचारधारा से जुड़े रहना। जहाँ तक इन्होंने विचारधारा की बात की थी, तो एक ऐसी विचारधारा है जो एक आंदोलन से शुरू हुई थी। इसका सत्ता मोह कभी नहीं रहा है, और ना ही हमारे नेताओं का ऐसा सत्ता मोह रहा है। जब जब भी वे सत्ता में आए हैं तो देश का उद्धार ही किया है। खुद की पॉकेट नहीं भरी, खुद के बंगले नहीं बनाए, खुद के कार्यालय बड़े बड़े करोड़ों 7 स्टार नहीं बनाए कभी। और आप इस देश में उदाहरण है कि जब से भाजपा आई है, इनके 7 स्टार 5 स्टार कार्यालय बन चुके हैं, जो कि किसी होटल से कम नहीं लगते हैं। तो हमारे यहाँ और भाजपा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने हमेशा ज़मीन से जुड़े लोगों की मदद की है, उनके लिए कार्य किए हैं, नेहरू जी से लेकर और आप राजीव गांधी तक का जितना भी हमारा प्रधानमंत्री काल का नेतृत्व है, आप देखेंगे तो देश के लिए ही उत्थान किया है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, न पार्टी कार्यालय के लिए किया है। हाँ, जहाँ तक बात है भाजपा के अंदर जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे संगठन पर आरोप लगाती है परिवारवाद का, तो ऐसे कई भाजपा के नेता हैं जिनका पूरा पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ है। तो हम तो कभी इन आरोपों को कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा शुरू से यही सोचना है, हमारा लक्ष्य जो है हमको उस लक्ष्य पे जाना है। और ये जो राहुल जी मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारी निरंतर प्रक्रिया है। ये प्रदेश स्तर पर भी होती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, जिसको हम लगातार करते रहते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। संगीता जी, लेकिन आपके दिग्गज नेताओं में लाल बहादुर शास्त्री का भी शुमार है। गुलजारी लाल नंदा भले ही एक बड़ा नाम ना हो, लेकिन जैसी आपने बात की कि कभी कांग्रेस में ऐसे नेता भी थे जिनके पास अपना खुद का मकान तक नहीं था दिल्ली में, लेकिन इन लोगों के नाम जिस तरह से लिए जाने चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है, वो क्यों नहीं लिए जाते हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि हमेशा लिए जाते हैं, जय जवान जय किसान का नारा हमेशा बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी का नाम आए, उसके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी बहुत जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस जी में हमारे किसी नेता का ऐसा नाम नहीं है जो नहीं आता है, इतिहास में दर्ज है। और इतिहास देश के लिए जो कुछ भी आपने किया या बीजेपी ने किया वो आपका दायित्व है, उसको गिनाने की कोशिश करना, माफ कीजिएगा, उस देश के साथ भी ठीक नहीं है। और देश की जनता पर भी एहसान जताने की कोशिश है कि सुनो रे देशवासियों, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, बताएं क्या। नहीं, मनोज, जब सवाल ये आता है, शरद जी बीच में रोकूंगी, जब सवाल ये आता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो जवाब देना हमारा दायित्व है। आप बीजेपी को दीजिए, और ये हमारा देश को दायित्व मत है, बोलिए हम कि आपके हमने देश माध्यम के से लिए ही क्या देंगे। क्या किया। हम आपके मनोज माध्यम जी, से, आपके हाँ। चैनल के माध्यम से ही ये और जवाब आपने देंगे कि पूरा 70 वक्त साल जो में हमने है क्या किया। आपने आरोप प्रत्यारोप में, अब बेहतर होता कि मैं अगले राउंड में आप इस पे रोशनी डालें कि किस तरह की प्रक्रिया होगी और किस तरह से ये कांग्रेस को मजबूत होगी। क्योंकि ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कभी कोई मजबूत नहीं हुआ। राजनीति का मंच अलग है, यहाँ लोग आपसे इस डिबेट में ये भी सुनना चाहते हैं कि आप कांग्रेस को मजबूत करने की कौन सी प्रणाली लेकर आ रही। मनोज, देखिए शरद जी, अच्छा है कि जिलाध्यक्ष को मजबूत किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष शायद वो कड़ी है जो प्रदेश को जोड़ती है, और प्रदेश के फिर लोग देश को जोड़ते हैं। और इसमें जो काम करने का तरीका है, जो मेरे पास जानकारी है, मैंने अभी बात भी की कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो जानकारी तो यही है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं राहुल गांधी, पर नीचे कैसे फॉलो होगा, मुझे लगा 3 तारीख की बैठक के बाद। बीच में एक बात और आई थी, शायद संगीता जी और बेहतर बता पाएंगी, कि प्रभारी बनाए जा रहे हैं। अब हर एक जिले में एक छत्रप प्रभारी, जिससे छत्रप से दूर होने की बात कही जा रही, कि वहाँ एक ऐसा प्रभारी होगा जिसके पास सब लोग जा सके और अपनी बात रख सके। तो फिर जब प्रभारी बनेगा तो फिर जिलाध्यक्ष मुझे ये समझ नहीं आता मनोज कि छत्रप क्या बीजेपी में नहीं है? दोनों जगह क्या आप मालवा निमाड़ के नेता ढूंढ लीजिए बीजेपी के, आपको अनेक मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या कहेंगे? ग्वालियर चंबल के एक प्रभावशाली नेता, छत्रप मत कहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप क्या कहेंगे? नाम मालवा निमाड़ के एक प्रभावशाली। तो एक छत्रपों से क्यों शिकायत है?
हाँ, ये शिकायत मुझे लग रहा है इसलिए है कि वहाँ जब छत्रप होते तो छत्रप के सामने भी दूसरी चीज़ें होती है। वो एक मैनेजमेंट होता है जिसे अनुशासन कमेटी या बाकी चीज़ें कहते हैं। बीजेपी में उनको साध लिया जाता, पर बड़ी तेज़ी से, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी में भी काफ़ी बदलाव आए हैं और छत्रपों का असर ऐसा हुआ है कि वो अब पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी समझ रहे हैं सबसे मुफीद कोई स्टेट है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक बार मौका पाया था, जनता ने उनको मौका दिया था, तो शायद इसलिए जिलाध्यक्ष से बात करना चाहते। पर ये ठीक ढंग से हो पाया तो फिर मैं ये कहूँगा कि 28 में 29 में बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि काम करने का तरीका राहुल गांधी ने वही पकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी का। हिंदी पट्टी में अगर देखें, अगर गुजरात को भी आप इसमें शामिल करें, हालांकि वो हिंदी पट्टी नहीं है, पश्चिम भारत का गुजराती बोली बोलने वाला वो प्रदेश है, लेकिन ये सही है कि ये 4 राज्य हैं जहां कांग्रेस, गुजरात सबसे नीचे रखिए, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये वो 3 राज्य प्रमुख हैं। इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शायद गुजरात को इसलिए भी रखा गया कि संभावनाएं बेहतर मानी थी राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काफ़ी नुकसान किया। अजय जी, सवाल ये भी है कि अपोजिशन मजबूत हो, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं हो सकता है, बीजेपी का कोई योगदान नहीं हो सकता है, क्योंकि यही रणनीति है, और ना कांग्रेस का कोई योगदान आपको मजबूत करने में, सिवाय इसके कि उसकी गलतियों का, तथाकथित गलतियों का, जैसा कि होता है खेल में कि प्रतिद्वंदी गलती करता है तो प्लस पॉइंट्स अपोनेंट्स को जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई जगह ये भी कहा जाता है कि आप जिस तरह की प्रणाली में जाते हैं, पर्दे के पीछे भी पर्दे के सामने भी, वो कांग्रेस को कमजोर करती है। जी, देखिए शरद जी, किसी भी संगठन की प्रोग्रेस के लिए क्रिटिसिज्म बहुत आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जब हमारा प्रतिद्वंदी हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हमें क्या अच्छी प्रैक्टिसेस है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है, वो उससे सीखेंगे। तो निश्चित तौर पे हमें अपेक्षा है कि हमारा विपक्षी मजबूत बने। लेकिन आज आवश्यकता क्या है? जैसा कि संगीता जी ने कहा कि विचारधारा की बात उन्होंने कही, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि 1952 में, और शुरुआत की बात करते कि कांग्रेस निकला कहां से था? कांग्रेस निकला था एक स्वतंत्रता के लिए खड़ा किया गया आंदोलन, और जो उस समय राम राज्य की कंसेप्ट को मानता था। लेकिन जब 52 में तत्कालीन देश के राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं कि हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको तोड़ दिया गया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, जो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति में उलझ गए, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री जी और तत्कालीन राष्ट्रपति जी, इनके जो सुझाव को दरकिनार कर दिया। तो विचारधारा की जो प्रतिबद्धता थी ये डिरेल हो गई, और ये फिर वर्षोनुवर्ष ये चलते रही। ये जो प्रोसेस चली, आज कांग्रेस के प्रति स्थायी विचार इसलिए भी नहीं है कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए संगठन को नहीं चला सकते। संगठन को चलाने के लिए संगठन के कुछ स्थायी विचार होने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विचार है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर हमारा बूथ का नेतृत्व, इसको जमीन पे उतारने के लिए लग लिया। तो जब तक किसी संगठन के लिए प्रतिबद्धता के साथ में करणीय कार्य डिसाइड नहीं रहेंगे, वो संगठन प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दूसरा, इन्होंने कहा था कि राहुल जी की संवाद की जो प्रोसेस है वो पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। मुझे लगता है शरद जी, आप और मनोज जी भारतीय जनता पार्टी को भी काफी अच्छे से कवर करते हैं, कांग्रेस को भी कवर करते हैं। शत्रपों में क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा प्रश्न था और शत्रपों से लिखा था, शत्रपों की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशील नेता हैं, लेकिन वो अकाउंटेबल है संगठन के प्रति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस या देश की कांग्रेस, ये जो कार्यकर्ता हैं वो अपने शत्रपों के प्रति अकाउंटेबल है, ना कि संगठन के प्रति। तो जब तक कि ये प्रोसेस सिंप्लीफाई नहीं होगा, कांग्रेस का अच्छा नहीं होगा। देखिए, आपके यहाँ एक अंतर जो बड़ा है वो आपके लिए निश्चित तौर पर वो कई चुनौतियाँ रहती हैं, आप उस फोरम पर नहीं कह सकते। प्रणाली आपके यहाँ भी जो रीजनल लीडर्स हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं दबाव का, लेकिन आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसके अलंबरदार हैं, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। कांग्रेस में समस्या ये है कि चाहे शिव कुमार शर्मा हो या सिद्धारमैया हो, उनकी प्रॉब्लम नहीं मैनेज हो पाती। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी की प्रॉब्लम मैनेज नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, उनकी प्रॉब्लम मैनेज नहीं हो पाती। और पायलट साहब और गहलोत साहब की प्रॉब्लम मैनेज नहीं हो पाती। कहीं 2.5 साल के फार्मूले की बात होती। बस ये एक बड़ा अंतर है। चुनौतियां आपके यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन आप बहुत सही समय पर उस पर काबू पा लेते हैं। फिर आपका एक अद्भुत संगठन है आरएसएस, जो रेस्क्यू मैनेजर की ऐसी भूमिका निभाता है कि सारी कमियां खूबियां बन जाती हैं। संगीता जी, किस तरह से ये प्रणाली आपकी
कांग्रेस को आगे ले जाएगी, मजबूत करेगी, जिस तरह की ताकत को कांग्रेस को ज़रूरत है? थोड़ा इस पर भी रोशनी डाली। जी बिल्कुल, आपने आरएसएस की बात कही तो वहीं से शुरू करती हूँ कि आरएसएस की जो अभी तलवार लटकी हुई है वो अब जो 75 की एज में जो मार्गदर्शक मंडल में बैठाने की बात होती है, तो अभी मोदी जी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है देश के अंदर कि आरएसएस यदि अनुशासन है तो सबके साथ रखेगा। तो मुझे लगता है कि अभी एक चर्चा भाजपा के अंदर बड़ा टेंशन लेकर चल रही है। और जहाँ तक बात है, इन्होंने मंदिर की बात की कि मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया या मंदिर को बनाने की बात नहीं कही, तो मैं अजय जी से ही कहना चाहती हूँ कि देश में 70 सालों में जितने भी मंदिर बने हैं और जितने भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है वो कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ, भाजपा के 2014 के बाद से तो नहीं हुआ है। और इवन अगर पूरे देश की बात नहीं करें तो भोपाल में आप देख लीजिए, भोपाल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो सारी कांग्रेस शासनकाल में ही हुआ है। आप उधर से बैठकर और जिस नज़रिए से कांग्रेस को देख रहे हैं, जिस विचारधारा को अपने मन में डाल के फिर आप कांग्रेस को देख रहे हैं, तो आप कांग्रेस को कभी नहीं समझ पाएंगे। कांग्रेस को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत स्टडी की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी एक साधारण पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस अभी तो पार्टी आपके देश यहाँ के से हर बीजेपी व्यक्ति को लेकर- समझने के लिए नेता चले आ रहे हैं। जी अभी तो आपके यहाँ से नेताओं का पलायन बीजेपी को समझने के लिए हो देखिए, रहा है। अभी आपने जब ओपनिंग की थी शरद जी कार्यक्रम की, तब आपने खुद ही कहा था कि सत्ता के मोह में लोग आ जाते हैं भाजपा में, मैंने ऐसा नहीं है ना। कहा। तो अब मैं आपको बता मैंने रही हूँ ये कि नहीं सत्ता कहा। का मोह जिनके जी। अंदर है वो भाजपा में जा रहे हैं, पर जो संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी को रहकर हैं हमारी तरह कार्यकर्ता, वो आज भी कांग्रेस के चलिए, साथ हैं। मुद्दे पर और थोड़ा सा कांग्रेस उस पे भी को ही- रोशनी डाल दीजिए कांग्रेस कि के संगठन को ही मजबूत कांग्रेस करने को का हम कैसे हर दिन कार्य मजबूती कर रहे मिलेगी? हैं, है ना। मेरे पास 1 मिनट का समय है और आपने अभी तक एक शब्द नहीं कहा कि कैसे कांग्रेस मजबूत होगी इस देखिए, मैंने प्रक्रिया यही बताया ना कि 3 तारीख का एजेंडा जो होगा, जो हमारे जिला अध्यक्ष जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, राहुल जी क्या निर्देश देते हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष आकर बताएंगे कि वहाँ मीटिंग में क्या हुआ है। तो ये आपको भी जब भी पता चलेगा और मुझे भी तभी पता चलेगा। मनोज, बहुत फाइनल कमेंट। बिल्कुल शरद जी, मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रयास है कांग्रेस का और इस तरह के प्रयास होते रहना चाहिए। इससे कांग्रेस के नेताओं को, जो भी कार्यकर्ता होता है उसको संबल भी मिलता है। लेकिन क्या, फिर मैं छत्रप की बात इसलिए कहूँगा कि जो वरिष्ठ नेता है क्या अब जिलाध्यक्ष की बात को मानेंगे? कहा यह जा रहा है कि जिलाध्यक्ष को जो एक तरह से कहा जाए तो उससे नीचे जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे और जिलाध्यक्ष अब वही तय कर दिया करेंगे। यही राहुल गांधी बताना चाह रहे हैं, जो खबरें हैं। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से फिर आने वाले दिनों में चुनौती बीजेपी के सामने भी होगी। लेकिन बीजेपी अभी हाल ही में जो स्थापना दिवस मना रही, मुझे लग रहा है वो घर चलो गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। महत्वपूर्ण बात यही है कि आप जब चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रयोग करते हैं और इन प्रयोगों में बेहतर होता है कि इन जिला अध्यक्षों के साथ टॉप लीडरशिप भी होती। जो 20 साल पहले जिला अध्यक्ष रहे हैं वो भी होते, उस ज़िले के प्रमुख वरिष्ठ नेता भी होते, क्योंकि ये एक टोटल पैकेज होता। अभी आपके सामने जो पक्ष आएगा वो सिर्फ जिला अध्यक्षों का आएगा। 20 साल पहले जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तब की प्रोसेस क्या थी, जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका थी, टिकट कौन तय करता था, और जितने चुभते हुए सवाल हैं उनके लिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी या आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने से कांग्रेस को न वोट मिलेंगे और न कांग्रेस तरक्की करेगी। आप अपने सबल प्रतिद्वंदी को जितना कोसते हैं उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। बेहतर यह है कि आपको थोड़ी देर के लिए ये काम छोड़कर अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि आपसे क्या गलती हो रही है। क्या आप युवाओं को, संगीता जी जैसे युवाओं को सही समय पर मौके दे रहे हैं? क्या वो आश्वस्त हैं कांग्रेस में रहकर अपने भविष्य को लेकर? क्या उन्हें उम्मीद है कि एक सही समय पर उनको मौका मिल जाएगा? कांग्रेस हर बार निकट के मुकाबलों में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्यों हार जाती है? ये वो सवाल हैं जिनसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अब तक मुलाकात नहीं की है। क्या अब की बार मुलाकात होगी? बड़ा सवाल है। जैसा संगीता जी कह रही थी, जब लौटेंगे जिला अध्यक्ष तो मालूम पड़ेगा। आज सभी मेहमानों का